आज जो मैं आप सबको स्टोरी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। स्टोरी की ओपनिंग होती है जिसमें हम एक स्टॉल चलाने वाली गर्ल को देखते हैं। कुछ लोग वहाँ बातें कर रहे थे कि ड्रैगन सिटी की सबसे रिचेस्ट आदमी मिस्टर जू की जुड़वा बेटी जो 4 साल की थी वो खो गई है। तभी झेंझन उनके पास मीट लेकर आती है जो जल गए थे। आदमी कहता है क्यों ना तुम हमारे साथ ड्रिंक करो। झेंझन कहती है सॉरी लेकिन मैं पी नहीं सकती। आदमी उसके साथ बदतमीजी करने लगता है कि तभी हम देखते हैं कि झेंझन की ट्विन सिस्टर जूही उसके पास आती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मेरी सिस्टर को बुली किया। झेंझन हैरान, ये तो हूबहू मेरे जैसे दिखती है। झेंझन और जूही एक साथ बैठते हैं कि तभी जूही गुंडे के सिर पर बियर की बोतल फोड़ देती है और गुंडे से कहती है तुमने किस हाथ से मेरी सिस्टर को छुआ। गुंडा हाथ उठाता है, जूही उसके पास नाइफ फेंकती है कि तभी झेंझन कहती है कि कोई बात नहीं मैं देखती हूँ, और वो जाकर गुंडे के सर पर बियर की बोतल फोड़ देती है और अपनी बहन से कहती है हो गया काम। आगे सीन में हम देखते हैं कि झेंझन कहती है क्या मैं सच में इतनी रिचेस्ट मैन की बेटी हूँ, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। तभी जूही कहती है ये स्मेल कहाँ से आ रही है। झेंझन कहती है आपको सिस्टर स्मेल तो मुझसे ही आएगी क्योंकि मैं एक बारबेक्यू स्टॉल चलाती हूँ। लेकिन सिस्टर तुम यहीं पर रुको, मैं सावन लेके आती हूँ। वो सावन लेने को चली जाती है लेकिन वापस आकर देखती है उसकी सिस्टर वहाँ नहीं थी, केवल वहाँ पर 50 मिलियन का चेक रखा हुआ था। अगले सीन में हम देखते हैं कि जूही का एक्सीडेंट हो जाता है और मैनेजर सेन जूही को हॉस्पिटल लेके जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि मैनेजर सेन झेंझन को कंपनी भेजता है जूही की जगह लेकर। मैनेजर सेन से झेंझन कहती है मैनेजर सेन तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो, मेरी सिस्टर कहाँ है, मैं अपनी सिस्टर के जैसा प्रिटेंड क्यों करूं। मैनेजर सेन कहता है अभी एक्सप्लेन करने का कोई समय नहीं है, सही टाइम आने पर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी आप अपनी बहन की जगह लेकर यहाँ की प्रेसिडेंट बनी रहे। वो जाने की कोशिश करती है तभी एक गार्ड उसको रोक लेता है। तब वो कहती है ठीक है मैं प्रेसिडेंट हूँ, कोई बात नहीं मैं डरूंगी नहीं, मैं इस कंपनी की किंग हूँ। आगे सभी एम्प्लॉइज उसको कहते हैं हेलो मिस्टर जू, तो वो कहती है कोई बात नहीं मैं नर्वस नहीं होंगी क्योंकि मैं इस कंपनी की भेड़ हूँ। कहती है नहीं गलत है, मैं इस कंपनी की किंग हूँ। उनसे कहती है हेलो और डॉक्यूमेंट पर साइन करके चली जाती है। सभी एम्प्लॉय उसके साइन देख के हैरान कि उसने कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे लिखा था शीप वुल्फ किंग। मैनेजर सेन आता है और कहता है सेकंड लेडी आपने आज बहुत अच्छा काम किया, अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकती हो। लेकिन झेंझन कहती है नहीं मुझे कुछ नहीं पूछना, बस मैं बहुत थक गई हूँ। कि तभी बाहर कुछ एम्प्लॉइज बातें करते हैं कि हमारी सीईओ जू बहुत ही क्रूअल है और तो और फ्यूचर में हमें रूथलेस सीईओ से बचकर रहना होगा। ये सब बातें हमारी हीरोइन झेंझन सुन रही थी और वो कहती है कि बस बहुत हुआ, अब और मैं सीईओ बनने का प्रिटेंड नहीं कर सकती। और जो 50 मिलियन का चेक उसकी सिस्टर ने उसको दिया था उसको वहीं टेबल पर रख कर वो अपने घर चली जाती है। झेंझन कहती है कि सीईओ तो कंपनी का राजा होता है लेकिन मेरा सीईओ बनना सिर कटाने के बराबर है। और वो सावर लेती है कि तभी सेन का कॉल आता है और वो कहता है कल से आपको कंपनी में आना होगा। झेंझन कहती है अरे नहीं अब मैं और कंपनी में नहीं आ सकती, मैं सीईओ बनने का नाटक और नहीं कर सकती। मैनेजर सेन कहता है कि आपकी सैलरी पूरे 8 लाख यौन है। 8 लाख यौन की बात सुनकर तो हमारी हीरोइन को लालच आ जाती है और वो कहती है ठीक है मैं कल से कंपनी आऊंगी। लेकिन मैनेजर सेन तुम ये मत समझना कि मैं पैसे के लालच के मारे आ रही हूँ। जिन कहती है मैं कंपनी जरूर आऊंगी अपने सिस्टर के लिए। और हमें दिखाया जाता है कि जूही कोमा में थी। अगले दिन झेंझन कंपनी जाती है तभी पीछे से मिस्टर झाओ आता है और झेंझन को गलत तरीके से टच करता है। झेंझन कहती है ये तुम क्या कर रहे हो। मिस्टर झाओ कहता है
तुम मेरा एज देखती हो, मेरा शरीर तो तुम कभी देखती ही नहीं। जिनजिन कहती है तुम पागल आदमी, और उसको एक घूसा मारती है, उसका आँख लाल हो जाता है। अगले सीन में कहती है जिनजिन मिस्टर झाओ से, अगर दोबारा किसी लड़की को टच करने की कोशिश की ना तो फिर देख लेना। जिनजिन मैनेजर सैन से कहती है, मैनेजर सैन, अगर उसने दोबारा मुझे टच करने की कोशिश की तो मैं क्या करूंगी, मैं एक बहुत वीक कमजोर लड़की हूँ। मैनेजर सैन कहता है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। बाद में जिनजिन उसकी बातें सोच सोच कर बहुत खुश हो रही थी। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर झाओ एक इंटर्न को परेशान कर रहा था, उसको डांट पे डांट लगाया जा रहा था कि तभी वहाँ जिनजिन आती है और कहती है, तुम पागल आदमी कभी नहीं सुधर सकते, कितना भी सुधरने का मौका, और उसको उसके पोजीशन से हटाकर टॉयलेट साफ करने वाला बना देती है। इनमें हमें दिखाया जाता है कि एक नए गर्ल की एंट्री होती है जो कोई और नहीं, जूही की कजन सिस्टर रहती है। कजन जिनजिन को जूही समझकर टोंट मारती है और कहती है कि तुमको तो अब रिजाइन कर देना चाहिए और साफ सफाई का काम शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि मैं वापस आ गई हूँ जो परिवार को चलाने के लिए। जिनजिन कहती है, एक और नई मुसीबत, सबके सब मेरी बहन के कंपनी के पीछे ही क्यों पड़े हैं, अब ये कजन कहाँ से आ गई। आगे हम देखते हैं कि कजन और जिनजिन दोनों लड़ाई कर रहे थे लिफ्ट के लिए। कजन लिफ्ट के अंदर चली जाती, कजन डोर बंद करती है तो जिनजिन डोर को ओपन कर देती है। तभी पीछे से मिस्टर जिन आता है और कहता है, सिस्टर मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही, आप यहाँ क्या कर रही हैं, क्या अब आप बारबेक्यू नहीं बेचती। जिनजिन कहती है, मुझे अपनी कंपनी खोलनी है, और उसके कान में कुछ कहती है। कजन कहती है कि अब मैं जो परिवार की जिम्मेदारी संभालूंगी, जो ग्रुप की प्रेसिडेंट तो मैं ही बनूंगी, क्योंकि मैं मिस्टर जिन से उनका शेयर खरीदने वाली हूँ। जूही तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम रिजाइन कर दो। अभी कंपनी में मिस्टर जिन आता है, कजन उसके पास मटकते हुए जाती है और कहती है, हेलो मिस्टर जिन, मैं इस कंपनी की नई प्रेसिडेंट हूँ। तभी मिस्टर जिन कहता है, हाँ जैसे कि मैं बेवकूफ़ हूँ। जिनजिन की तो हंसी निकल जाती है। तभी मैनेजर सैन जिनजिन के पास आता और कहता है, मिस्टर जिन के पास पूरे 10% शेयर हैं, अगर वो कजन को मिल गए तो कंपनी हमारे हाथ से निकल जाएगी। जिनजिन कहती है, तुम ये सब मुझ पर छोड़ दो। आगे सीन में दिखाया जाता है कि कजन मिस्टर जिन के लिए मशरूम लेके आती है कि तभी जिनजिन मिस्टर जिन के लिए कबाब लेके आती है और कहती है, ब्रदर आपको ये ट्राई करना चाहिए। मिस्टर जिन, आप कंपनी का शेयर बेचना चाहते हैं, क्यों ना आप मुझे बेच दें। तभी मिस्टर जिन कहता है, आपको ये ट्राई करना चाहिए। कहती है, मिस्टर जिन तुम मेरी बातें क्यों नहीं सुन रहे हो। मिस्टर जिन कहता है, ठीक है रे बाबा, तुम मेरा कपार मत खा, तुम रात को डिनर पार्टी में आ जाना, वहीं पे कहना जो कहना है। जिनजिन को चिढ़ाकर कजन वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिनजिन कहती है, जब से सीओ बनी हूँ स्पाइसी खाना तो एकदम बंद हो गया है, और वो स्नैक लेकर दूसरे रूम में चोरी चोरी जा रही थी खाने। तभी मिस्टर सैन आता है और कहता है कि क्या कोक भी ला कर दूं। जिनजिन कहती है, हाँ, लेकिन मिस्टर सैन को देख हैरान। सीन हम डिनर पार्टी का देखते हैं जहाँ पे कजन जिनजिन को टोंट पे टोंट मार रही थी कि तभी वहाँ पर जिन आता है और कजन उससे चिपकने की कोशिश करती है, लेकिन जिन उसे हाथ छुड़ाकर जाके इंटर्न के पास बैठ जाता है। मिस्टर झाओ कहता है, मिस्टर जिन आपकी पत्नी यहाँ नहीं है, आज रात अपने साथ कजन को आने दीजिए। मिस्टर जिन उन सभी को इग्नोर कर इंटर्न को ड्रिंक पीने को देता है। जिनजिन कहती है, मिस्टर जिन हम ड्रिंक के जगह पे पानी पीना पसंद करें। कि तभी इंटर्न वहाँ से जाने की कोशिश करती है। मिस्टर जिन उसको पकड़ लेता और कहता है, मैं गलत था, मुझे छोड़कर मत जाओ। सब हैरान, क्या इंटर्न ही जिनकी वाइफ है। इंटर्न जिनजिन से माफी मांगती है और कहती है, भरपाई के तौर पे मैं आपको अपना शेयर बेचने के लिए तैयार हूँ। कजन को गुस्सा आ जाता है और कहता है, तुम लोग मुझसे झूठ बोल रहे हो। तभी इंटर्न अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखाती है, तब जाकर सबको यकीन होता है। कजन बाहर आकर जाऊ के साथ रो रही थी। नेक्स्ट सीन में कजन कंपनी छोड़कर जा रही थी और जिनजिन से कहती है,
तुम्हें इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है, मैं वापस ज़रूर आऊँगी। जो लोगों का दिल जीतते हैं वो ज़रूर वापस आते हैं। तभी जिनजिन कहती है, मेरे हिसाब से तुमने लोगों का दिल नहीं जीता है, उन्हें हर्ट किया है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जूही ठीक होकर आ जाती है और वो जिनजिन को कंपनी संभालते देखती है तो कहती है, मेरी बहन तो बहुत अच्छी तरीके से सब मैनेज किया है। जूही जिनजिन से कहती है कि तुमने मेरे ना रहने पे बहुत हार्ड वर्क किया है, तुमने कंपनी को बचा लिया। और फिर हमें लास्ट में दिखाया जाता है कि दोनों बहनें मिलकर कंपनी में काम करती हैं। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ हमारा ये ड्रामा खत्म होता है।